तो 28 तक अपन लोग कर चुके थे। 29वां क्वेश्चन अपन लोगों को देखना है। चलो भाई ध्यान से देखो। अब आप लोगों ने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वो जो एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो उसके हैं। ये जो 2 क्वेश्चन आप देख रहे हो यूपीएससी के क्वेश्चन, ठीक। अब ये क्वेश्चन हम आपको इसलिए करा रहे हैं जिससे अगर आप कभी किसी किताब में पढ़ो, कहीं आपको ये क्वेश्चन दिख जाए इस तरीके के, तो आप परेशान नहीं हो। आप ये नहीं सोचो कि हमें तो आते ही नहीं है, ठीक। आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, आपको पूरा आना चाहिए। अब वो बात अलग है आपके पेपर में कितना आता है, पेपर में इससे कम ही आएगा। और हम आपको एक बात बता दें, पेपर में वही क्वेश्चन आपके आएंगे जो आप बिना चित्र बनाए कर लो। ऐसे देखो, हमने आपको 2 तरीके से बताए सारे क्वेश्चन, चित्र बना के भी बताए, बिना चित्र के भी बताए। तो आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो आप बिना चित्र बनाए कर लो, यही आपका लेवल है। लेकिन अब मान लो आपका मूड हो जाए कि भाई आगे भी कुछ होना चाहिए, आगे का भी पता हो, तो जहां तक इसकी पहुंच है वहां तक के सवाल हम आपको करवा दे रहे हैं। ये जो 2 सवाल हैं ये आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि ऐसे सवाल भी होते हैं, ठीक। पहला सवाल पढ़िए, आप लोग करने की कोशिश करिए। पढ़ देते हैं हम एक बार। एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को 2 विभिन्न मापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीले रंग से नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है, एक सरफेस रंगी हुई है, ठीक। अब सबसे पहली बात आप ये देखेंगे कि सवाल किसका है, बड़े घन का। काटा किस में गया है, छोटे घनों में, ठीक। तो सवाल क्यूब का है और क्यूब से क्यूब बन रहा है, घन से घन ही बन रहा है। तो सवाल थोड़ा सा सरल हो गया भाई। अब आप ये देखो, सोच के देखो, जब घन बनता है यानी कि हम क्यूब में जाते हैं, तो टोटल कट जो हम लगाते थे उसके बाद हमारे घन बन जाते थे। तो वो घन कितने कितने होते थे? अभी तक आपने जितने सवाल किए हैं घनों के, जरा उन पे ध्यान दो कि कितने कितने घन होते थे। देखो जरा 1 नंबर से सवाल देखो, जहां तक घनों के सवाल है, टोटल घन देखो कितने आए, बस इतना सा काम करना है। देखो जरा संख्याएं, देखो जरा संख्याएं बताओ जरा 2-4। सबसे पहले वाले में कितने थे? सबसे पहले में 125 थे। और बताओ 125, 216 और बताओ 218 होंगे? 218 हो ही नहीं सकते, 64 होंगे। और कितना बता रहे? 343। और बताओ 512। 512 बने थे, मन से पेलने लगी हैं। 512 का सवाल ही नहीं है, इतना तो हमें भी याद है। अब आप देखिए यहां पर जो संख्याएं हैं, सबसे छोटी संख्या आपको क्या मिली थी? 27। 27 से छोटी गए क्या? नहीं है, 27 से छोटा नहीं था, है ना। 27 थे। 27 के बाद अगला 64। 64 के बाद सीधी साफ बात है, 3 का क्यूब 27। अगर हर भुजा में 3 के हिसाब से किया था, 3 कट लगाए थे, तो कितने बने थे?
अगर n बराबर 3 था, कट उससे 1 कम हो जाएगा। n बराबर अगर 3 लेते हैं तो 27 आएंगे, n बराबर 4 लेते हैं तो 64 आएंगे, n बराबर 5 लेंगे तो 125 आएंगे, 6 लेंगे तो ऐसे ही चल रहा था, 7 तो बस इतना ही, इसी में अपन लोग चल रहे थे। लेकिन यहां तो उन्होंने कह दिया 36 घन बने हुए, 36 घन बना दिए। और स्पेशल बात, 32 छोटे और 4 बड़े बना दिए। अब तुम इसी में उलझे रहोगे कि ये होगा कैसे, करो लगाओ कर, सोचो। मतलब उस सवाल में इतनी चीजें आपको फंसाने के लिए दी गई हैं कि आप कहीं भी फंस जाओगे उसमें, ठीक, आप उसमें कहीं भी फंस जाओगे। और फिर उसके बाद कलर के बारे में भी बात है। बनाओ, इसका चित्र बनाने की कोशिश करो, नहीं तो फिर हम बता रहे। बनाओ, पहले आप कोशिश करो कैसे बनेगा, क्योंकि जब आप बनाओगे ना फिर हम बताएंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। अब सब लोग इसी बात में उलझे हुए होंगे कि ये घन कैसे बनेंगे। तो रंगाई पुताई तो बाद में होगी, घन ही नहीं बन रहे। 4 बार, 4 बार कहाँ भैया, 32 छोटे और 4 बड़े, 36 बने। काट देंगे, काटो, चलो देखो हम बताएं, देखते जाओ सब। अब आप ये देखो, आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, जो आप पढ़ चुके हो आना उसी में से है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन सामने आ गया कि इसको देखने के बाद लग रहा है कि हम तो वहीं जीरो पे खड़े अभी, ये तो हम चित्र ही नहीं बना पा रहे इसका। ठीक, आओ समझो कैसे होता, हम बता रहे हैं आपको। देखो बेसिक से चलेंगे बिल्कुल अपन लोग। अपन को कितने घन बनाने हैं, 36 घन बनाने हैं। ठीक, अभी तक हमने घन कितने बनते देखे, 27, उसके बाद 64, 125, ऐसे बढ़ते जा रहे थे ना, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, ऐसे बढ़ रहे थे। तो सबसे पहली बात यह है कि हम चित्र कैसे बनाएंगे इसका। यह सवाल बिना चित्र बनाए नहीं होगा, पहली बात तो आप ये सुन लें। ठीक, इसमें आपके फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, इसमें आपकी समझ काम करेगी। ओके, अब आप देखिए, सबसे पहले चित्र कैसे बनेगा इसको समझते हैं। आपके पास कितने घन बनाने, 36। तो जब आपको 36 बनाने हैं तो 36 से बड़ा कौन है, तो आप 64 बनाओगे पहले। ठीक, 64 से आपको 36 समझ में आएगा। अब 64 कैसे बनेंगे, घन बनने हैं, और सबसे बड़ी बात घन से घन बनना है। ठीक है, तो जब घन से घन बनना है तो देखो कैसे बनेगा, समझाते हैं आप। अब आराम से बैठो और समझो इसको। अभी आप लोग मत बनाना, क्योंकि हमारे पास ये सुविधा है, हम कुछ भी मिटा सकते हैं, आपके पास नहीं है। आप फाइनल बना लें, जब हम बना लें, जब हम कहें तब बनाना।
ठीक है भाई, ये और बना दें। तो ये आपको 64 बने दिख रहे होंगे, ठीक है। ये कितने घन है? 64 घन है, ठीक। हमें कितने चाहिए थे? हमें चाहिए थे 36। 36 में से 32 छोटे, 4 बड़े, ठीक। अब आप देखिए कैसे बनेंगे, इस चीज को समझिए आप। ठीक, अब आपको पहले 32 छोटे बता दें। देखो ये गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 यहाँ पे, 16 पीछे की दीवार पे होंगे। 16 दूनी 32। बीच में 4 बड़े दिख रहे हैं ना, एक ये है, एक ये दिख रहा है, दूसरा इसके नीचे, एक छुपा हुआ होगा। 32 छोटे, 4 बड़े, दिख गए? बना दी। इसके बाद फिर कलर इस पे करते हैं अपन लोग। इसके बाद कहा गया रंग कौन कौन से पुते भैया। अब रंगों में भी देखना कैसा खेल है, पीला, नीला और काला। और आपसे एक स्पेशल बात कही गई, बड़े घनों का कोई भी फर्क नीला नहीं है। अब इससे आपको अंदाजा लगेगा कि नीला पोता कहां गया है। अगर आप इस वाली ऊपर वाली सरफेस पे नीला पोतो तो बड़े घन पोतेंगे नीले की नहीं? बताओ, पोतेंगे। ऊपर वाली सरफेस नीली हो जाएगी। यहां पोतो तो भी पोतेंगे, लेकिन अगर तुम यहां पोत दो ब्लू, बताओ तो क्या बड़े घन पोतेंगे? नो। जैसे ये पोतेगा तो पीछे वाली सरफेस भी कैसी हो जाएगी? ब्लू। ये भी ब्लू हो जाएगी, ठीक। बाकी तुम्हें जहां पोतने तो पोत दो। मान लो यहां तुमने पोत दिया येलो और यहां पोत दिया काला, ब्लैक, तो जो बड़ा घन होगा उसकी साइड वाली सतह काली पुती है और ऊपर वाली सतह पीली पुती है, और ये वाली सतह जो होगी वो दबी हुई होंगी दोनों, तो वो पुती नहीं होंगी। तो नीला तो कहीं से नहीं आया ना। शर्त पूरी हुई कि नहीं हुई? सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने जो चित्र बनाया उसमें सवाल की शर्तें पूरी हुई कि नहीं हुई, ठीक। तो आप देखो, सबसे पहले उन्होंने कहा 36 घन होने चाहिए टोटल, तो 16 दूनी 32 और 4 36, 36 हो गए। 4 बड़े हैं, 32 छोटे हैं, शर्त पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने आपसे कहा कि बड़े घन की किसी भी सतह पर नीला रंग नहीं पुता होना चाहिए। तो अगर हम ऊपर वाली सरफेस पे नीला पोतते तो यहां नीला हो जाता, अगर हम साइड में पोतते तो भी हो जाता। तो हम कहीं ना ऊपर वाली सरफेस को ले सकते हैं, ऊपर नहीं ले सकते तो नीचे भी नहीं होगा, यहां नहीं ले सकते तो इस तरफ भी नहीं होगा, बचा कहां? यहां नीला पोतोगे और पीछे नीला पोतोगे, ठीक। और ऐसा आप करोगे तो बड़े वाले घनों पे नीला रंग नहीं आएगा। तो बताओ शर्तें हो गई पूरी कि नहीं हो गई? सवाल में क्या और कोई शर्त है? देख लो आप लोग, कोई और शर्त हो तो बताओ। पूरा सवाल ध्यान से पढ़ो, बताओ कोई और शर्त है क्या? ओके। अब आपसे पूछा है कितने घन ऐसे हैं जिनमें केवल एक फलक रंगा हुआ है। एक फलक जो रंगा हुआ होता है, एक सरफेस प्रिंट होती है, उसको हम कहते क्या है? याद है आपको? केंद्रीय घन। तो केंद्रीय घन आपको यही 4 दिख रहे कि नहीं दिख रहे? 4 यहां से मिलेंगे और 4 पीछे से मिलेंगे। अब आप सोच के देखो, क्या और कहीं से मिलेगा? मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कॉर्नर क्यूब है, ये मिडिल क्यूब है, इसमें 2 कलर होंगे, ये भी 2 कलर वाला, ये 3 कलर, 2 कलर, 2 कलर, यही मिलेंगे ना 4, और 4 मिलेंगे पीछे से, तो आंसर क्या होगा? 8। ये वाले जो है बड़े वाले, इनमें 2 सतह रंगी होंगी सबकी,
हमें चाहिए एक सतह रंगे, तो कितने होंगे? 8 होंगे, कहानी खत्म हो गई, सवाल सॉल्व। अब ये सवाल यूपीएससी में पूछा गया है, ये यूपीएससी का सवाल है। आपके यहाँ नहीं आएगा ऐसा सवाल, बिल्कुल चिंता नहीं करिए आप। आपके यहाँ वही सवाल आएंगे जिनको आप बिना चित्र बनाए कर सकते हो। ओके, ये हमने आपको इसलिए बता दिया कि कभी आप मान लो कहीं सर्च कर रहे हो, क्वेश्चन देख रहे हो, इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको ये ना लगे कि हमारा कुछ छूटा हुआ है। आपको आता है, और अगर इससे आपको आइडिया मिल गया है तो अगले सवाल में और आप एक लेवल ऊपर उठ जाओगे, आपको सब तरीके की चीजों का आइडिया हो जाएगा, फिर आप सवाल कर सकते हो कैसा भी हो, और समझ सकते हो उसको कि कैसे किया होगा। अब ये आइडिया था क्या कि ऐसे बड़े और छोटे घन बनेंगे। ठीक, अगला सवाल पढ़िए ध्यान से और करिए। अगले सवाल में एक छोटा सा करेक्शन कर लेना, इंग्लिश में तो सही है, हिंदी में आप देखो लिखा हुआ है जबकि दूसरे टुकड़े की दो छोटी सतह पर हरा रंग, लिखा है ना, देखो दूसरी लाइन में देखो। और इंग्लिश में देखोगे आप लिखा है वाइल द अदर, यहां पर है वाइल द अदर इज कलर्ड ग्रीन ऑन टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस। इसका मतलब क्या है? जो भुजाएं छुल रही हैं, हिंदी में ये चीज नहीं लिखी है तो उसको लिख लें, जो सटी हुई भुजाएं हैं, जो दीवारें आपस में छुल रही हैं, उनको हरा पोता गया है बस। ठीक, हिंदी में लिख लें संलग्न है, ठीक है ना, या छुलती हुई दीवारें हैं उन पे हरा रंग पोता गया बस, सटी हुई ऐसा लिख लो। चलो अब करो अगला सवाल। इस सवाल में कोई क्वेश्चन किसी के दिमाग में हो तो पूछो, पूछना है? अब इसमें आपको करना है सवाल, और फिर उसके बाद कलर भी अलग अलग तरीके से, और फिर आपको 5 क्वेश्चनों के आंसर देने। देर हो गई है, आपने आईएएस बनने का मौका चूक गए आप। हम लोगों ने एक सी सेट का सवाल कर लिया। हटा दे इसको, कोई क्वेश्चन तो नहीं? चल अगला सवाल कोई कर पाया क्या? चित्र बन गया, बहुत अच्छी बात।
देखो समझो, ये जो हमारे पास बड़ा घन है, इसमें ये वाली लाइन दिख रही है आपको, बीच वाली, यहां से हमने इसको अलग अलग कर दिया, ऊपर का हिस्सा अलग और नीचे का हिस्सा अलग, तो 32 अलग और 32 अलग। कैसा बन जाएगा चित्र? चित्र बन जाएगा ऐसा, जब हम इसको अलग करेंगे तो चित्र कैसा बनेगा? दिख रहा है 32? दोनों टुकड़ों को हमने बीच में से अलग अलग कर दिया, अब आपको 32 32 दिख गए। अब सारी कहानी इसके कलर में है, और उसके बाद आप क्वेश्चनों के आंसर देखना कैसे दिए जाएंगे। ठीक, तो इसके कलर देखिए क्या कहा गया आपसे। एक घन को उसके सतह के समांतर एक समतल के साथ दो बराबर टुकड़ों में काट दिया जाता है, फिर टुकड़े की बड़ी सतह पर लाल तथा शेष पर हरा रंग किया जाता है। बड़ी सतह पर लाल, शेष पर हरा, मतलब बड़ी सतह तो ये है रेड, ये रेड, नीचे रेड, और यहां पर क्या है? ग्रीन। ये ग्रीन, पीछे ग्रीन और यहां ग्रीन। ठीक, पहला वाला टुकड़ा कलर करना समझ में आया। दूसरे टुकड़े की दो छोटी सटी हुई दीवालों पर हरा रंग और बाकी सब पर लाल रंग। छोटी हरी, ये ग्रीन और ये ग्रीन, ये रेड, यहां पर रेड, यहां रेड और नीचे रेड। कलर पोतना समझ में आया? कलर पोतना समझ में आया कि नहीं? पहले तो आप ये समझ लो, पहले वाले टुकड़े में बड़ी सतह लाल, बड़ी सतह लाल है और बाकी सब पे हरा है। दूसरे छोटे टुकड़े पर दो सटी हुई छोटी सतह हरी है भैया। किससे सटी हुई? इससे। हाँ, दो छोटी सतह कौन सी लोगे? घन है वो तो वो जो होंगी वो तो एक सी होंगी, छोटी वाली यही होंगी ना साइड में। साइड की कोई भी दो लगी हुई तुम हरी ले लो। अब ये दोनों दिख रही थी तो हमने ले ली, वो दिखेगी नहीं ना हमारे लिए, और ये बाकी सब लाल होगी, तुम उसे भी लोगे तो आंसर वही आएगा, कोई आंसर नहीं बदलने वाला, बस दो सटी हुई छोटी सतह लेनी है। ओके, अब क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। कितने घनों में केवल एक रंगीन सतह होगी? कितने घन आपको ऐसे दिख रहे हैं जिनकी एक सतह रंगी हुई हो? दोनों में से आंसर देना है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाला और इसको मान लेते हैं सेकंड वाला। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे का आंसर, तीसरे का आंसर, चौथे का और पांचवें का। पहले वाले से आंसर देंगे, दूसरे से आंसर देंगे, यहां फाइनल आंसर आएगा। ठीक, तो अब आप देखिए ऊपर वाले में कितने ऐसे दिख रहे हैं जिनकी एक सतह रंगी है? भैया ये वाले आप देखो सब डबल डबल वाले हैं, ये ट्रिपल वाला, ये सब डबल डबल वाले। सिर्फ ये चार दिख रहे हैं ना जिनकी एक सतह रंगी है, तो चार ऊपर थे और चार, तो पहले वाले से कितने मिले? 8। दूसरे वाले से भाई 1 2 3 4 ऊपर थे और 4, तो इससे 8 मिले और इससे 8 मिले, तो 8 8 क्या हो गया? 16 फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कैसे करना है? ठीक, समझ में आया? चित्र बना लो, रंग पोत लो। पहले क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया, बाकी 4 के आंसर दो आप, फिर हम समझाते हैं। हाँ, पहले हमने लिया था एक साथ, फिर उसको काट दिया, तुम्हें समझ में तो आ ही चुका है, तो बस बना लो अलग अलग। ज्यादा बनाना हो तो एक चित्र बड़ा बना लेना, उसके बाद 2 छोटे कर लेना, जैसी इच्छा हो, आपकी समझ में आना चाहिए।
पहले तो हमें आप लोग ये बता दो कि ये चित्र आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गए? चित्र समझ में आ गए, कलर पोतना समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कम से कम एक हरे रंग की सतह के साथ घनों की संख्या क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स विच एट लीस्ट वन ग्रीन फेस? ठीक, कम से कम एक सतह हरी रंगी हुई हो, ऐसे कितने घन होंगे? 48। ठीक, 30। और ऑप्शन में से देना आंसर। 32 और 38 और बता दो कोई, फिर डिस्कशन हो जाए। चलिए पहले वाले को देखते हैं। कम से कम एक सतह हरी, कम से कम एक सतह हरी। कम से कम एक सतह हरी का मतलब क्या होता है? कुल मिला के हरा पुता हो बस। इसमें कोई भी ऐसा है जिसमें हरा ना पुता हो? बताओ कौन से ऐसे हैं जिनमें हरा नहीं पुता? यही 4 है, यही बीच के 4 निकाल दो और नीचे से 4 निकाल दो। बाकी सब में तो पुता है ना हरा, ये नहीं पुता? पुता है, देखो हरा 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 चारों में पुता है, पीछे वाले चारों में, इन दोनों में भी, ये बीच वाले हैं ऐसे जिनपे हमने एक कलर वाले रेड बताए थे, उन पे रेड के अलावा कुछ है ही नहीं, तो हरा पुता ही नहीं होगा। तो 4 ऊपर से 4 नीचे से निकल गए, तो टोटल थे 32। 32 में से 8 निकाल दो, कितने बचे? 24। तो पहले वाले से कितने मिले? 24। आओ दूसरे वाले को चेक करें। दूसरे वाले में हरा रंग यहां पुता हुआ है, तो ये जितने हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 24 और 14 कहो भाई 40, 48, तो 38 आया। कई लोगों ने पता कैसे गिना होंगे, 4 और 4 8, मतलब 8 और 8 16, ऐसा गिन दिया होगा। ऐसे गिना था भैया, ये वाला डबल नहीं गिन लोगे फिर? अगर इधर गिन लिया तो फिर इधर मत गिनो। ठीक, तो ये ध्यान देना पड़ेगा। 1 2 3 4, अब ये नहीं करना 5 6 7 8। अरे 4 ये तो ये वाला तो ले चुके ना, 8 9 10 11 12 13 14, दूसरे वाले से 14 और पहले वाले से 24, टोटल क्या आया? 38। ठीक है, आंसर समझ में आया? कम से कम एक सतह हरी पुती हुई हो, कम से कम एक। वो ये नहीं कह रहे केवल एक सतह हरी पुती हो। अगर वो इसी क्वेश्चन को, हम एक क्वेश्चन बढ़ा दे रहे हैं इसमें, अगर वो कहते केवल एक सतह हरी पुती हो, तो जहां पर एक से ज्यादा हरी होती उन्हें हम नहीं लेते। फिर हम किसे लेते? जहां एक सतह हरी होती बस। फिर हम इन वालों को नहीं ले पाते, इन वालों को नहीं ले पाते, क्योंकि इनमें 2 हो गई ना। केवल एक सतह हरी पुती हो तो फिर यही वाले ले पाते बस। आ रही बात समझ? क्लियर है? चलो तीसरा क्वेश्चन देखें। कितने घनों में प्रत्येक पर 2 लाल और 1 हरी मिलेगी? 2 लाल 1 हरी। पहले वाले में देखो 2 लाल 1 हरी। पहले वाले में कोई ऐसा है जिसमें 2 लाल 1 हरी मिल रही है? पहले वाले पूरे देख लो, इसमें तो कोई भी ऐसा मिलेगा जिसमें 2 लाल और 1 हरी मिल जाए? एक भी नहीं है। तो पहले वाले से क्या मिलेगा? 0। पहले वाले से 0। दूसरे वाले में 2 लाल 1 हरी। तो देखो भैया इस वाले को देखो जरा, ये दिख रहा आपको? पहली बात तो ये समझो 2 लाल 1 हरी रंग कितने हो गए? तो 3 रंग वाले होते कितने? 8। तो सब देखने की तो जरूरत ही नहीं है, कोने वाले देखने हैं बस। तो देखो ये वाला जो है, इसमें इस तरफ से क्या पुता है? लाल, ऊपर से लाल और यहां से हरा। 2 लाल 1 हरी, और ऐसे ही नीचे वाले में 2 लाल 1 हरी। 2 यहां से मिले, ठीक, 2 यहां से मिले, ठीक, तो 2 और 2 इस वाले को ले सकते हो। यहां से भी हरी, यहां से भी हरी, ऊपर से लाल, तो 2 हरी 1 लाल है। और पीछे वाला सब तरफ से लाल है, तो उसको ले नहीं सकते। 8 में से सिर्फ 4 ऐसे मिले जो 2 लाल 1 हरी वाले हैं। तो यहां पर क्या हो गया? आंसर क्या आएगा? 4। आया समझ में? किसी के मन में कोई डाउट हो पूछ लो। ऊपर वाले में एक भी ऐसा नहीं होगा जिसमें 2 सतह लाल और 1 हरी आपको मिल जाए, चेक कर लो आप। कोई सा भी उठा के देख लो। ये कोने वाला पकड़ा, 2 हरी 1 लाल, इसको पकड़ा 2 हरी 1 लाल, 2 लाल 1 हरी, 2 लाल 1 हरी। यहां पे आओ तो 2 हरी 1 लाल,
2 हरी 1 लाल। यहां पर आओगे तब होगा यहां से हरी और 2 लाल, यहां से हरी और 2 लाल, 2 ये वाले और 2 ये वाले, ऐसे होंगे। पीछे वाले सब तो लाल ही लाल होंगे। ठीक, तो हमें कितने मिले? 4 मिले सिर्फ। ओके। कितने घनों में कोई भी रंगीन सतह नहीं होगी? बताएं। क्या इसमें ऐसा कोई सा भी है जिसमें कहीं पता ही ना हो रंग? इसमें है तो 0 0 0। कहो भाई 0 0। ये क्लियर हो गया। लास्ट, कितने घनों में एक लाल और दूसरी सतह हरी होगी? 2 सतह हैं। इसका मतलब जो आपको मतलब लेना है वो ये लेना है कि 2 सतह पुती हैं बस, एक लाल है एक हरी है। क्योंकि अगर मान लो ऐसा हो 2 लाल और 1 हरी हो, 2 लाल और 1 हरी हो तो भी ये वाली कंडीशन हो रही है, 1 लाल 1 हरी। 2 हरी हो 1 लाल हो तब भी ये कंडीशन हो रही है, तो फिर वो वाले भी गिन जाएंगे। लेकिन यहां जो क्वेश्चन का सेंस है, मतलब जो आंसर दिए गए हैं उसके हिसाब से हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन का मतलब है ऐसे गिनिए जिसमें केवल 2 सतह पुती हो, 1 लाल हो 1 हरी हो, बस गिनिए। भैया सबसे पहली बात, 2 सतह वाले होते कौन से हैं? 2 सतह पुते वाले मध्यघन होते हैं। ये वाला कैसा होगा? हरी लाल हरी लाल हरी लाल हरी लाल। 4 यहां से मिले, 4 यहां से मिलेंगे, 4 यहां से मिलेंगे और 4 यहां से मिलेंगे। मिलेंगे ऐसे कि नहीं? लाल हरी मिल गए। तो यहां से कितने मिल गए? 16 यहां से मिल गए। अब यहां पे आ जाओ लाल हरी। भैया किनारे वाले तो ले ही नहीं सकते। 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे वाले तो लाल ही लाल है, तो 16 और 8। तो आंसर आपको समझ में आए पांचों? इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, कल कुछ होमवर्क दिया था आपको, उनका मतलब समझना है। जैसे ज्यादा कम से कम समझ चुके हैं, ज्यादा से ज्यादा, जैसे हम आपसे कहें ज्यादा से ज्यादा 1 सतह पुती हो, ज्यादा से ज्यादा 1, इसका मतलब इसमें कौन कौन आएगा? 1 रंग वाले और बिना रंगे आएंगे। हम कहें ज्यादा से ज्यादा 2, तो कौन कौन आएगा? बिना रंगे 1 रंगे 2 रंगे। हम कहें ज्यादा से ज्यादा 3, ज्यादा से ज्यादा 3 सतह रंगी हो, इसका मतलब सभी हो गए यार, बचा कौन? 0 1 2 3। ठीक, तो कम से कम और ज्यादा से ज्यादा का मतलब आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम कहें ज्यादा से ज्यादा 2, ज्यादा से ज्यादा 2 पुते हुए, तो इसमें कौन कौन आएगा? बिना पुते 1 2, ज्यादा से ज्यादा 2, कम से कम की कोई बात ही नहीं कह रहे, वो कह रहे ज्यादा से ज्यादा 2 पुती हो, बाकी जो कुछ हो तो समझ लो। तो 0 1 2, लिमिट 2 तक है। अब हम कहें कम से कम 2, तो इसका मतलब 2 और 2 से ज्यादा। अगर हम कहें कम से कम 2, तो 2 और 2 से ज्यादा। हम कहें ज्यादा से ज्यादा 2, 2 और 2 से कम। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हमारे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। अब आपके मन में कोई डाउट हो तो पूछो। यहां पर चैप्टर खत्म, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।